नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। सरकार ने कहा, वैक्सीन मैत्री पहल के अंतर्गत घरेलू उपलब्धता को ध्यान में रखकर की जा रही है विदेशों को कोरोना टीके की आपूर्ति। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों की संख्या एक बार फिर 300 के पार। राज्य में कक्षा 1 से 5वीं तक के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के अगली कक्षा में किया जाएगा प्रोन्नत। 8वीं की परीक्षा होगी बोर्ड पैटर्न पर। और प्रदेश में आज से 3 दिनों तक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कई स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भरोसा दिलाया है कि कोविड की रोकथाम करने वाले टीके देशवासियों के हितों की कीमत पर विदेशों को निर्यात नहीं किए जाएंगे। कल लोकसभा में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अब तक दुनिया भर में जितने लोगों को कोविड के टीके लगे हैं उनमें से 36% अकेले भारत के हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत अनुदान मांगों का जवाब देते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि केंद्र सरकार वसुधैव कुटुंबकम पर विश्वास करती है। उन्होंने कहा कि भारत भविष्य में भी महामारियों का मुकाबला करने में सक्षम है। ये जो हमारा 60+ का जो ग्रुप है, इसमें 1 करोड़ हम 15 दिन के अंदर पहुंच गए और 5.94 करोड़ 73 कंट्रीज को हम भेज रहे हैं। ये कई लोगों ने ये इशू रेज किया कि दुनिया को बांट रहे हैं देश को। मैंने राज्यसभा में भी कहा था कि भारत के लोगों की वैक्सीन की जरूरत के एक्सपेंस पर कहीं दुनिया के किसी भी देश को जो है वैक्सीन नहीं दी जा रही। हर लेवल पे बहुत सीनियर एक्सपर्ट्स और सारे लोग मिलके और एक बैलेंस उन्होंने स्ट्राइक किया जिसमें कि भारत की जो सोच है कि हमारे लिए सारा संसार एक परिवार है। हमेशा से हम लोग ये मानते हैं कि टेक्नोलॉजी लोकल हो सकती है लेकिन साइंस जो होती है वो ग्लोबल होती है। उसका जो बेनिफिट है, उसका जो आउटकम है, उसका लाभ जो है वो सारी मानवता को मिलना चाहिए। वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संसद के दोनों सदनों में वैक्सीन मैत्री के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि देश में पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कोरोना वैक्सीन के आधार पर अन्य देशों को इसकी आपूर्ति की गई है और अधिकार प्राप्त समिति देश में कोविड-19 वैक्सीन की पर्याप्त उपलब्धता पर नजर रखे हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी पर नियंत्रण के लिए कम से कम 1 वर्ष तक जांच, निगरानी और उपचार को लेकर अत्यधिक सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर दिया है। कल विभिन्न केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में प्रधानमंत्री ने कोरोना को रोकने के लिए कड़े उपाय की जरूरत पर बल दिया। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट, इसको लेकर भी हमें उतनी ही गंभीरता की जरूरत है जैसे कि हम पिछले 1 साल से करते आ रहे हैं। हर संक्रमित व्यक्ति के कॉन्टैक्ट को कम से कम समय में ट्रैक करना और आरटी-पीसीआर टेस्ट रेट 70% से ऊपर रखना बहुत अहम है। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के नए मामलों की संख्या एक बार फिर 300 के पार पहुंच गई। कल सामने आए 313 मामलों में सर्वाधिक 67 मामले जयपुर जिले में मिले। डूंगरपुर में 56, उदयपुर में 36, कोटा में 28, राजसमंद में 18, जोधपुर में 16, अजमेर और भीलवाड़ा में 15-15, चित्तौड़गढ़ में 13, सिरोही में 8, बांसवाड़ा में 6, झालावाड़ में 5, 12, बाड़मेर, श्रीगंगानगर और पाली में 4-4, नागौर, प्रतापगढ़ और सीकर में 3-3 और अलवर, जैसलमेर, जालौर, झुंझुनू तथा टोंक में 1-1 व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई। 9 जिलों भरतपुर, बीकानेर, बूंदी, चूरू, दौसा, धौलपुर, हनुमानगढ़, करौली और सवाईमाधोपुर में संक्रमण का कोई भी नया मामला नहीं मिला। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 2851 हो गई है। हालांकि कल 123 लोग इस बीमारी से ठीक भी हुए हैं। राज्य में अब तक
3,18,132 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। कल इस बीमारी से किसी भी रोगी की मृत्यु नहीं हुई। बांसवाड़ा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले के कुशलगढ़ कस्बे में 9 कोरोना संक्रमित मिलने के बाद वार्ड 9 से 13 में धारा 144 लगा दी गई है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। उससे पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। प्रदेश में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक वैक्सीन की 36,84,000 से अधिक डोज लगाई गई है। इनमें 30,92,000 से ज्यादा पहली डोज और 5,92,000 से अधिक दूसरी डोज शामिल है। कल 3,37,140 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। इधर बूंदी जिले में आज से 20 मार्च तक व्यापार मंडल के 60 साल से अधिक आयु के लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। आज पेंशनर्स का भी टीकाकरण जारी रहेगा। वहीं देश में अब तक 3,64,00,000 से ज्यादा लोगों का कोविड टीकाकरण किया जा चुका है। केंद्र की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश, जनता के नाम में सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। मैं राकेश सांगवा गोट नागौर राजस्थान से बोल रहा हूँ। मैं कोरोना वायरस के बारे में यही कहना चाहता हूँ कि टीका आ गया है तो भी मास्क, 2 गज की दूरी व हाथ मुंह साफ रखें। प्रदेश में कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को स्माइल 1, स्माइल 2 और आओ घर से सीखे कार्यक्रम के तहत किए गए आकलन के आधार पर अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाएगा। राज्य सरकार ने कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए स्थानीय परीक्षाओं के बारे में कई निर्णय लिए हैं। कक्षा 6 और 7 की परीक्षा 15 से 22 अप्रैल तक विद्यालय स्तर पर, 9वीं और 11वीं की परीक्षा 6 से 22 अप्रैल तक जिला स्तर पर और कक्षा 8 की परीक्षा बोर्ड पैटर्न पर आयोजित की जाएगी। कक्षा 6, 7, 9 और 11 का परीक्षा परिणाम 30 अप्रैल को घोषित किया जाएगा। आगामी कक्षाओं में प्रवेश 1 मई से शुरू होगा। विधानसभा में कल सड़कों और पुल की अनुदान मांगों पर हुई चर्चा के बाद सदन ने 77 अरब 83 करोड़ 47 लाख रुपए से ज्यादा की अनुदान मांगे ध्वनि मत से पारित कर दी। संसदीय कार्य मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने बताया कि पिछले 2 सालों में 26,530 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का विकास किया गया है। श्री धारीवाल ने बताया कि राज्य की 6 रेलवे फाटकों पर आरओबी निर्माण का कार्य इस वित्त वर्ष में पूरा किया गया और 34 आरओबी का कार्य प्रगति पर है। अगले बजट में कुल 8 आरओबी का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। राज्य सरकार ने कृषि उपभोक्ताओं को राहत देते हुए कटे कृषि कनेक्शन को दोबारा जुड़वाने की अवधि को 15 साल से बढ़ाकर 20 साल कर दिया है। ऊर्जा मंत्री डॉ बीडी कल्ला ने बताया कि ये आदेश तीनों विद्युत वितरण निगमों पर लागू होंगे। चतुर्थ बटालियन आरएसीआईआर दिल्ली की कांस्टेबल सामान्य और चालक पद की लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। आरएसी के कमांडेंट गोविंद देथा ने बताया कि सफल परीक्षार्थियों का वर्गवार प्रोविजनल परीक्षा का परिणाम राजस्थान पुलिस की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। प्रदेश में मौसम विभाग ने आज से 20 मार्च तक मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। आज शेखावाटी क्षेत्र के आसपास के जिलों में बादल गरजने के साथ हल्की बारिश हो सकती है। वहीं आने वाले 2 दिनों में उदयपुर, कोटा, अजमेर, जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग के उत्तरी भागों में भी हल्की बारिश की संभावना है। इस बीच झालावाड़ जिले में कल धूल भरी आंधी चली और बादलों की गर्जना के साथ हल्की बारिश हुई। इससे किसानों की कटी हुई फसलों को नुकसान का अंदेशा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कहा है कि वैक्सीन मैत्री पहल के अंतर्गत विदेशों को कोरोना टीके की आपूर्ति घरेलू उपलब्धता को ध्यान में रखकर की जा रही है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों की संख्या एक बार फिर 300 के पार हो गई है। प्रदेश में कक्षा 1 से 5वीं तक के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाएगा। 8वीं की परीक्षा बोर्ड पैटर्न पर आयोजित होगी।
और राज्य में आज से 3 दिनों तक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कई स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिन्दी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।